हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे बेटा जीन साइज की, यानी कि हम कहेंगे जीनोम साइज की। जीनोम साइज की अगर अपन बात करते हैं बेटा, डायरेक्ट अपन बात करना स्टार्ट करते हैं। जीनोम साइज की अपन बात करें तो जीनोम साइज क्या है, ये स्पेशली इस टॉपिक को मैं क्यों ले रहा हूं, इसका एक मीनिंग है, कारण है। इसका क्या कारण है? अपनी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के 12th क्लास की जो है, उसके चैप्टर नंबर 6 में डीएनए दिया हुआ है। डीएनए के अंदर आपकी साइज दी हुई है, तो स्पेशली ये नीट वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। साथ में जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उन सभी के अंदर 11th 12th की एनसीईआरटी जरूर आती है, उसी में से क्वेश्चन पुट होते हैं, सभी के काम की है ये चीज। तो जीनोम साइज के अंदर, इसके अंदर खास बात ये है कि इसमें कई कॉन्सेप्ट जो है वो हम कहीं मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा कंप्लीट पढ़ा हुआ नहीं होता, या हमने कभी समझा हुआ नहीं होता जीनोम साइज के बारे में। तो जीनोम साइज को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं तो जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन है किसका, ऑर्गेनिज्म का या स्पीसीज का, वो उसका जीनोम है। ठीक है, जीनोम जो है वो स्पेशली जो स्पीशीज होती है उसकी हैप्लॉइड जो नंबर होते हैं, या हम कहेंगे एन, वो उसका जीनोम है। ठीक है, जिस टाइप से अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें, कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 26। तो इसके अंदर जीनोम कितना है? 23। 23 में इसके साथ में जीनोम के अंदर अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात भी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात भी करेंगे, उसका जीनोम भी आएगा। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपके डीएनए होता है, तो उसकी अपन बात करेंगे। तो ये जो सारी चीज हैं इसके ऊपर अपन बात करेंगे। अब जो खास कैरेक्टर्स है बेटा, इसके ऊपर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जीन जो है इसका इवोल्यूशनरी तौर पर अगर अपन देखते हैं तो इसका फॉर्मेशन किससे हुआ? आरएनए से। आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था, ये अपन को पता है। कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे जीन्स के नंबर्स इंक्रीज हुए, क्या इन नंबर के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी का लिंक है, ये सारी बातें अपन को इस टॉपिक के अंदर देखना है। और साथ में जो एनसीईआरटी की जो बात की गई है, एनसीईआरटी में जैसे बात की है आपने, सबसे पहले जो बात की बैक्टीरियोफेज के अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर बात की है, उसके अंदर बताया 5, 3, 8, 6 बेस पेयर्स, ये सारे बेस पेयर्स जो अपने डीएनए में जब करते हैं तो उसके बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे है, ह्यूमन बीइंग में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि किसी टाइप से, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ है, इसके अंदर कुछ चेंजेस के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो उन सब की अपन बात करेंगे। तो जीनोम साइज के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन चैप्टर स्टार्ट करें तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं, जिस टाइप से बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया की बात करें, माइकोप्लाज्मा में सबसे कम होता है जीन्स। ओके, ठीक है। अपन एशिया इकोलाई की बात कर रहे थे, इसके अंदर कितने जीन? 4377 जीन्स प्रेजेंट है। ह्यूमन बीइंग के अंदर अपन देखते हैं, एनिमल्स के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर नंबरिंग जो बेस पेयर्स हैं बेटा, उनकी साइज तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बताया हुआ है, इसके अंदर डाटा है, ये डाटा के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो आपके ये हो गया आपका 3.2 के अंदर बताया, क्योंकि एवरेज होती है इसके अंदर स्पेशली। ठीक है ना, सभी के अंदर जो होता है उसके अंदर एवरेज निकालते हैं, जो अपन ने जो डाटा बात की थी उसको एवरेज था। तो चिंपैंजी है, ह्यूमन बीइंग्स है। अब इसके अंदर आप जीन्स देखेंगे, जीन्स सबके अंदर 22,000 जीन्स ही हैं, जबकि बेस पेयर्स के नंबर्स जो हैं वो कम ज्यादा हो जाते हैं। चिंपैंजी की बात करते हैं
चिंपैंजी में 48 होते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 होते हैं। जबकि आपके जो क्रोमोसोम्स की अगर हम बेस पेयर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर तो बेस पेयर्स कम है, वहां पे 31 है, अपने 32 है ह्यूमन बींग्स के अंदर, लेकिन क्रोमोसोम्स के नंबर कम हो गए। ठीक है, इस टाइप से जो चीजें हैं अपन इस पे अपन बात करेंगे बेटा। तो अगर आगे चलते हैं अपन, तो अपना इंट्रोडक्शन के अंदर बात करें हम बेटा, तो माय नेम इज हरचरण सिंह, बायोलॉजिस्ट, एमएससी एमफिल नेट स्लेट और कॉलेज लेक्चरशिप करता हूं, और उसके साथ साथ आपके कुछ वीडियोज यूट्यूब के अंदर ऊपर डालते रहते हैं। तो उसके अंदर हमने एक जो क्लासेज स्टार्ट कर रखी है बायोशूटर के नाम से स्टार्ट कर रखी है, नीट के लिए है, एम्स के लिए है, नेट के लिए है, बाकी जितने कंपटीशन बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं, चाहे वो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है बेटा, तो आपको केवल कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट टीम को लोड करना है और हमसे कनेक्ट हो जाना है। अपन जो टॉपिक पे बात करेंगे वो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो तो काफी लार्ज वीडियो बन नहीं सकते, तो टॉपिक जो होते हैं वो उसको क्लास के अंदर पूरा डिटेल में समझा दिया जाता है। जीनोम साइज की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। आपको सोचना चाहिए कि क्या चीज है, उसी हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना, किसी भी टाइप से आप इसको देख सकते हो। व्हाई बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द फर्स्ट जीनोम वर मेड ऑफ आरएनए। क्यों बिलीव करते हैं, सोचने की बात है कि आरएनए बेस्ड था, या हम कहें फर्स्ट जीनोम जो था वो आरएनए था। क्यों बिलीव करते हैं, इसके ऊपर आप अपने टीचर से, आपके कलीग से, आपके फ्रेंड्स वगैरह जितने भी, उनसे जरूर पूछें कि फर्स्ट जीनोम क्यों आपका जो है वो आरएनए क्यों है। हाउ डिड आरएनए वर्ड डेवलप इनटू द डीएनए वर्ड्स, कैसे डेवलप हुआ डीएनए वर्ड्स का आरएनए वर्ड से, ठीक है ना। व्हाई द स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ जीन्स एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए जीनोम। क्या कोरिलेशन है जीन्स का, अमाउंट ऑफ डीएनए, जीनोम जो है उसके साथ जीन का क्या रिलेशन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, या स्पेशली पता तो होना ही चाहिए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए क्या क्या रिलेशंस है। और बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाई वुड बी द सिंगल सेल अमीबा हैव द जीनोम दैट इज 200 टाइम्स द साइज ऑफ द जीनोम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन से उसका जो जीनोम जो होता है वो 200 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है, जबकि जो सिंगल सेल है उसका तो कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो उसके साथ लिंक नहीं करता। उसके कई कारण हैं। Why do the some species have the vastly largely genome than the other? दूसरे से ज्यादा बड़ा जीनोम क्यों रखते हैं, उसका कारण होता है, ठीक है ना, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। Why do the organism the complexity not correlated with the genome size? कॉम्प्लेक्सिटी का जीनोम साइज के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिंगल सेल अमीबा है उसका जीनोम तो काफी बड़ा है, ठीक है ना, 200 टाइम्स ह्यूमन बीइंग से बड़ा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं कि आपको क्या समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आगे अपन चलें, तो जीनोम साइज के एनसीईआरटी के हिसाब से, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा, जो एनसीईआरटी में बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बैक्टीरियोफेज जो है आपका, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है आपके 174, ठीक है, इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाटा है, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेज लैम्डा है 48502 बेस पेयर्स, एस्टेरिया इकोलाई जो है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स, और हैप्लॉइड कंटेंट जो ह्यूमन के अंदर होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। ये अब इसको याद कैसे किया जाए, स्पेशली प्रॉब्लम यहाँ होती है। ये आपको डाटा याद रखना है, बिल्कुल ऐसा कैसा नेट में आएगा, ठीक है ना। तो इस डाटा को हमेशा एनसीईआरटी का याद किया जाता है, ठीक है ना। चाहे मैं कुछ भी या किसी बुक के अंदर कोई भी डाटा आप रीड करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाटा वेरी कर जाता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक किसके ऊपर वर्क किया है, किस साइंटिस्ट ने हुआ, किस रिसर्च पेपर के ऊपर पब्लिश हुआ। तो लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी का जो डाटा है उसी को हम फाइनल मानेंगे। तो 5386 न्यूक्लियोटाइड है आपके सबसे पहले बैक्टीरिया 5174 के अंदर।
तो अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का एक सिंपल सा पैटर्न है। जैसे मैंने सोचा या मैं जैसे याद रखा था, ठीक है ना, वैसे ही आपको कोई किसी के साथ लिंक करना होता है। तो सबसे पहला जो लिंक होता है हमारा, सबसे पहला जो लिंक होता है वो क्या होता है कि अगर हम प्लांट के डिवीजन की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर क्या है? 5 है। तो क्या क्या है? एल्गी है, फिर ब्रायोफाइट है, फिर क्या है? टेरिडोफाइट्स है, फिर क्या है? जिम्नोस्पर्म है, 5। और एनिमल्स में कितने? नॉन कोडेड है, हेमी कोडेड है और कोडेड है। इसमें 3 आ गए, तो 5 3 5 3 8 हो गया और 6। ये हमने एक तरह से या मैंने अपनी तरह से एक याद करने के लिए कुछ बना रखा है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस टाइप से अगर अपन याद रखते हैं तो आपका पहला पॉइंट आपको मिल जाता है कि वो डाटा जिसके अपन बात कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा 5386। 5 3 8 फिर 6, यानी कि ओके, ठीक है ना। तो सेकंड जो है बैक्टीरियोफेज है लैम्डा है, उसमें 48 है, ठीक है। 53 5 कम हो गया, 48 हो गया, और फिर 5 जो कम कर रहे हैं वही आपका बेस, आपके बेस पेयर से। कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, याद हो रहा है इजीली, ठीक है। अब जो 48 था, अब जो एचडी कोलाई के अंदर, अब वो 46 हो गया। 4.6 इंटू 10⁶, जो 6 है वो 6 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या आता है? अब ये इससे वापस कम हो गया, 3.3 इंटू 10⁹। 3 की टेबल चल रही है, बिल्कुल इजी सा है। अगर आपको पहली पॉइंट याद हो जाता है तो आगे का सारा डाटा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। मेरे हिसाब से कोई समस्या है इसमें? आपको कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इस टाइप से आपको याद करना होता है बेटा। तो मेरे हिसाब से याद हो जाएगा या हो गया होगा? चलो, ये तो बात होगी अपने डाटा को, एनसीईआरटी के डाटा याद करने के लिए। अब क्या है? अब ये तो किलो बेस पेयर्स है। अब इसको किस टाइप से अपन रिप्रेजेंट करते हैं? किलो बेस पेयर पे भी यूनिट हो सकती है, 10⁻³ बेस पेयर्स, मेगा बेस पेयर 10⁻6 बेस पेयर्स। अगर हम इसका वेट के हिसाब से देखते हैं अगर इसको, तो पिकोग्राम्स के अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है ना। जीनोम से हैप्लॉइड जीनोम साइज को पिकोग्राम्स के अंदर रखा जाता है। ये आपके पास में यूनिट्स हैं इसकी साइज को देखने की। तो लार्जेस्ट जीनोम की साइज जो होती है अमीबा के अंदर, मैंने बताया था आपको, अमीबा डूबिया में 700 पिकोग्राम्स होती है, 200 टाइम्स लार्जर देन द ह्यूमन। ये अपनी अपनी बात हुई। तो ये याद करने की चीजें नहीं है, ये कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं इसमें ये नहीं कहता कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वैसे कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये कुछ है नहीं, तो इसलिए अपन ये नहीं कहेंगे कि इसकी जरूरत पड़ेगी आपके नीट में। बाकी जनरल जीके के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो है 0.0029 पिकोग्राम है, इंसेफ्लोजोन्स के अंदर होता है। अब सबसे ज्यादा है एप्स्टीन बार्स के अंदर है, 172 केबी जीनोम्स नंबर होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है, ठीक है। अब ये जो है सारे के सारे आपके, और नॉर्वे स्क्रू जो पाइस एबिस जो है जिम्नोस्पर्म्स हैं, इसके अंदर आपके जीन्स, अब देख लो आप, 196 लाख किलो बेस पेयर्स। अब यहां पर क्या था आपका? 33 लाख किलो बेस पेयर। अगर हम किलो बेस पेयर में अगर इसको निकालते हैं तो 33 किलो बेस पेयर था, 33 लाख किलो बेस पेयर था। यहाँ पे 196, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें भी जीनोम की जो साइज है या बेस पेयर है वो ज्यादा है, ठीक है। अभी इसका अपन एक वो देख लेंगे ग्राफ भी, ठीक है। वेस्ट पॉइंट के अंदर 35, अगर हम 3500 लाख किलो बेस पेयर ह्यूज जीनोम फंड के अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर,
तो ये कुछ चीजें ऐसी है। अब टेरिडोफाइट है तो उसमें न तो इसके अंदर फ्लोवरिंग होगी न फ्रूटिंग होगी, कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेरिडोफाइट से फंड है वो। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं। इस फंड के अंदर आपके 3500 लाख किलो बेस पेयर्स, कितना बड़ा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब आपको यहां से अगर आप ये देखते हो, इसके बारे में बात करते हैं, और अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा की साइज अगर ये देखते हैं, अगर अपन ये 33 है, ठीक है ना, तो इसके अंदर अगर अपन डिवीजन करके देखते हैं तो 100 के टाइम्स ही ज्यादा होता है, लेकिन ये 200 टाइम्स लार्ज होता है। ठीक है, समझ में आया मेरे हिसाब से, ये डिफरेंस है। तो सबसे जो लार्ज बड़ा है, जो साइज में सबसे बड़ा है, वो अमीबा के अंदर होता है। ये आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम थोड़ा इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो ये तो अदर कंप्रीहेंशन नेट के हिसाब से ओनली ये डाटा जो मैंने आपको समझा दिया किस टाइप से याद किया जाएगा। ठीक है, आगे चले। अब आगे आपके पास में टेबल आ रही है। अब यह चार्ट है अपने पास में पिकोग्राम्स के अंदर, ये पिकोग्राम्स है। अब इसके अंदर आप प्रोटोजोन्स देखेंगे तो प्रोटोजोन्स के वेरिएशन है जीनोम का, ये देखो यहां से लेके यहां तक, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ओनली यहां से यहां तक। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं, ये देखो, ठीक है। तो आप ये चीज देखेंगे तो अब यहां पे एक पॉइंट और देखो, सैलामेंडर जो है एम्फीबियंस है, जीनोम की साइज है वो ज्यादा बड़ी है, लंग फिश की साइज ह्यूमन बीइंग से ज्यादा बड़ी है। ये क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे, बिल्कुल आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं होती। ये चार्ट जो अपन देखते हैं या डायग्राम्स देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर क्लियर हो जाती है कि प्रोटोजोन्स के अंदर जो वेरिएशन है, ये देखो आप यहां से लेके काफी ज्यादा बड़ा जीनोम है, ठीक है ना। मैमल्स में तो कम हुआ, बर्ड्स के अंदर। अब अपन को सारा नहीं देखना, अपन को तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट की बात करनी और अब कंपेरिजन करना ह्यूमन बीइंग के साथ में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इस टेबल के अंदर आप देखोगे तो अपन देखते हैं कि हम कुछ चीजें पता नहीं होती कि हमने कितने स्टडी की है सीक्वेंसेस की। हम कहेंगे कि हमारे जो स्पीसीज हैं, ठीक है ना, डिविजन्स हैं जितने, उसमें कितने कि हमने सीक्वेंसेस को चेक किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने सारा को चेक कर लिया। तो चेक की जो किया है, अगर हम जॉफिश हैं 60% के अंदर चेकिंग हो चुकी है, ठीक है ना। सबसे मैक्सिमम जो जो आप देखते हैं वो लंग फिशेस के अंदर है। इसके अंदर जो लंग फिशेस है उनके अंदर लगभग 68% जो होती हैं, उसके अंदर हमने उनकी जीनोम साइज को अभी तक देख लिया है, उसके साइज को नाप लिया है। अगर हम निमेटोड्स वगैरह देखते हैं तो आप इसको समझते हो, मैमल्स के अंदर हमने केवल 7% का ही अभी तक सीक्वेंसेस चेक किए हैं, या उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सभी का हमने कर लिया। तो स्पेशली 77 से या 76 से इसका स्टार्ट हुआ था डाटा मिलना हमें, और उसके बाद से ये चेक होता गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, जीनोम साइज की बात कर रहे हैं। तो जीनोम साइज इंक्रीज हो रही है और कोडिंग सीक्वेंसेस के साथ में हम बात करते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग देखते हैं, अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर जीनोम की साइज छोटी थी और कोडिंग भी कम थी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रोटोजोन्स को देखते हैं, पूरा ये जो पूरा है वो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है ना। अगर हम प्रोटोजोन्स के अंदर देखते हैं तो आपको, या हम यूनिसेलुलर की बात करें या प्रोटोजोन्स की बात करें, तो इसके अंदर जो जीनोम साइज है, ठीक है ना, और कोडिंग सीक्वेंस, जैसे जैसे जीनोम साइज इंक्रीज होती जा रही वैसे भी इंक्रीज होता गया। लेकिन अगर हम प्लांट के अंदर देखते हैं, या हम ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर देखते हैं, हम देखें तो इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो जीनोम साइज बड़ी है, लार्ज है, कोडिंग सीक्वेंसेज है। लेकिन अगर कोडिंग सीक्वेंसेज की बात करें तो 1% ही इसके अंदर जो कोडिंग सीक्वेंसेज है वो फंक्शनिंग में होता है। बाकी जो जीनोम है सारा का सारा वो नॉन कोडिंग रीजन कहलाता है, ट्रांसपोजोन्स है, सेल्टोजीन्स है, ये सारे के सारे जितने जीन्स हैं, ठीक है ना,
आपके पार्ट्स हैं, अभी अपन उसकी बात कर लेंगे, उसमें होते हैं, लेकिन कोडिंग की 1% के आसपास, या अपन कहेंगे 1.5 के आसपास, ये आपके प्रोटीन कोडिंग रीजन भी होता है, जो कि फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है ना। बाकी सारे का नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। तो अब इस पे अगर अपन बात करें, आगे चलें, तो जीनोम जो वर्ड था वो हेंस विंकलर ने 1920 के अंदर दिया था। ये आपके स्पेशली टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। जीन्स के साथ क्या जोड़ा, ओम जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। सोम जोड़ते तो बॉडी क्या है बेटा, कलेक्टिविटी ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। तो ओम इसलिए जीनोम बोला जाता है इसको, ठीक है, सोम नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। ये इसके साथ कनेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उसको वो बॉडी होती है, वो कलेक्शन है पूरा का पूरा, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आती है उसकी, वो है। तो 1976 के अंदर रॉबर्ट फिज ने जो कलीग्स थे, उन्होंने एंटायर जीनोम सीक्वेंस किया था, किसमें अंदर, बैक्टीरियोफेज MS2। ये RNA वायरस था, इसके अंदर 3600 आपके बेस पेयर्स प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले जो आया था वो आपके 1976 में अंदर आया था, और बैक्टीरियोफेज RNA वायरस था। उसके बाद 1977 के अंदर सैंगर्स और कलिक्स जो थे, उन्होंने बैक्टीरियोफेज 5174 के अंदर आपके ये डाटा आपको अपन को ये याद रखना है, ठीक है ना। 1995 के अंदर बैक्टीरियम, यानी जिनका कंप्लीट सीक्वेंस हमें पता चल गया, उनकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात हुई थी, ठीक है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की 95 के अंदर। फिर 98 के अंदर फर्स्ट जीनोम जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस के अंदर हुआ था, इसके अंदर 100 बेस पेयर्स, मेगा बेस पेयर्स प्रेजेंट थे। उसके बाद 2000 के अंदर अपने एरिबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट जो है, उसके अंदर हमने इसकी बात हुई थी। और 2001 के अंदर होमोसेपियंस के अंदर अपन ने बात की थी, वो इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो चला था, उसके ऊपर इसका डाटा पूरा हमने इसका स्टडी किया था। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है आपका 1977 के अंदर, ठीक है ना, ये जो अपने एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, वो 1977 के अंदर, उससे पहले सीक्वेंस हो गई थी, वो था RNA वायरस जो था आपके बैक्टीरियोफेज MS2, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए हैं। अब क्या होता है, जीनोम साइज जो होती है वो क्या करती है, डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ नॉन कोडिंग रीजन्स। जीनोम साइज जो है वो नॉन कोडिंग रीजन जो होता है उसके कारण से डिफरेंसेस है। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जीन्स जो हैं वो नंबर इक्वल हैं सबके, लगभग अप्रोक्सीमेटली हम लगभग मानते हैं इक्वल है। कुछ थोड़ा डाटा के अंदर थोड़ा डुलाइट्स का व्यू था इसके अंदर कि ये क्यों होता है, ठीक है ना। उन्होंने बताया था जीनोम साइज रिजल्ट द बैलेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ प्रोसेस। ये बैलेंस जो बनता है वो किसके कारण से होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट्स के कारण से होता है, और या सिलेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन स्पीड। अगर आपकी रेप्लिकेशन तेजी से होगा, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन होगा, डिवीजन जल्दी होगा, रेप्लिकेशन जल्दी होगा, ये जीनोम साइज के अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग या कहें ह्यूमन बीइंग जीनोम की बात कर रहे हैं स्पेशली, इसमें मैंने कहा कि जो एक्सोन होता है वो कोडिंग सीक्वेंसेज ही है, वो 2% है, 1.5 मेगा, कुछ आप देख सकते हैं 1.5 मैक्सिमम 1.5 रहता है। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन्स है, ये सारे इंट्रॉन्स है, ठीक है। मिसलेनियस यूनिक सीक्वेंसेज है, हेट्रोक्रोमेटिन्स है, हेट्रोक्रोमेटिन में प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होता, ठीक है। डुप्लीकेशंस हैं, सीक्वेंस रिपीट्स हैं, ट्रांसपोजोन्स हैं। ये नंबर आपको याद नहीं रखने कितने कितने नंबर्स हैं, ये बात जब आप हायर क्लासेस के अंदर चले जाएं तब। लाइंस हैं, साइंस हैं, ये जो सारे इसमें से केवल 1.5% हम कहेंगे जैसे जीन के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन के अंदर पार्ट लेता है, बाकी नहीं लेते हैं।
एक एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अपन कहेंगे 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो क्या इसके अंदर वेरिएशन होता है? बिल्कुल होता है बेटा। इसके अंदर जीन फैमिलीज का फॉर्मेशन हो जाता है। जीन फैमिलीज या नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं उनके नंबर्स, जीन्स की ग्रुपिंग जो होती है वो ज्यादा कम होती रहती है, ठीक है ना। जब मैंने कहा ना थोड़ा वेरिएशन रहता है सबके डाटा के अंदर, उसके कहां से होगा। अब जो चेंजेस होगा, अब एमाइलेज एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। एमाइलेज एंजाइम्स का ये ग्राफ है। अब अगर लो स्टार्च कोई फूड खा रहा है, ठीक है, ब्याका जो है ये रोडेंट अपने ये होते हैं, अपने हंटर्स होते हैं, मीट वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो उसमें लो स्टार्च होता है। और अपने जापानीज वगैरह होते हैं चावल वगैरह ज्यादा करते हैं तो हाई स्टार्च यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लो स्टार्च एंड हाई स्टार्च के अंदर बात करें तो AMY1 जो जीन्स है, ठीक है ना, उसके जो नंबर हैं, कॉपी हो रही है उसकी, ठीक है ना, वो अगर हम जीन के अंदर देखते हैं तो जो आपके ये हंटर वाले जो जिसके अंदर लो स्टार्च यूज कर रहे हैं उनके अंदर AMY जो जीन्स है उसकी जो कॉपीज हैं वो ज्यादा मिलेगी स्टार्टिंग में, यानी कि नंबर ऑफ कॉपी है। अगर नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, अब जो ज्यादा खा रहे हैं उनके अंदर ज्यादा इंक्रीज मिलेगी आपको नंबर ऑफ कॉपीज AMY जीन की, जैसे ये, ठीक है। इसका कारण ये होता है, अब आप समझ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ जीन्स तो इंक्रीज हुई ना यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ जीन इंक्रीज हो गई, ये जो चीज है नंबर ऑफ जीन इंक्रीज हो गया तो डिप्लॉयड नंबर के अंदर कॉपीज उसकी चेंज हो रही है। ये एग्जांपल्स हैं इसके कि हम ये ना सोचें कि एक फिक्स जो जीन का स्ट्रक्चर है या हम कहेंगे जीनोम की जो साइज है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या हम जो फूड खा रहे हैं या हमारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या हम जब वर्किंग कर रहे हैं हम एरिया वाइज के अंदर देखते हैं तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जिनमें हाई स्टार्च कंटेंट्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो ज्यादा हैं लो स्टार्च से, ठीक है। ये डायग्राम आपको ये एक्सप्लेन करता है जीन के साइज को समझाने के लिए। उसी प्रकार से लंगूर जो है, ठीक है ना, उसके अंदर अगर अपन RNA, क्योंकि लीफ ज्यादा खाता है तो अब ये इस टाइप के एग्जाम्पल है। ह्यूमन बीइंग के अंदर अपन ये साइज के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर जीन्स, तो यहाँ ह्यूमन बीइंग में तो इस कंडीशन में यहाँ पर जीन्स जो हैं वो क्वांटिटी ज्यादा हो गई, ये उस हिसाब से दिखाया गया है। चलो इसकी तो अपन बात नहीं करते, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना, वो यही है कि वेरी करता है, ठीक है ना। जीन्स जो हैं उनकी ग्रुपिंग जो है वो वेरी करती है बेटा, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। और अगर अपन इस चार्ट के अंदर देखें पूरे जो जीन्स हैं उसके अंदर 20% के आसपास कॉमन ऑल यूकैरियोट में एक जैसे जीन्स मिलेंगे, ठीक है। एडिशनल जीन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ क्वांटिटी में मिलेंगे और स्पेसिफिक जीन है उसके कारण से उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, लेकिन उसके साथ में जो सभी के अंदर वो प्रेजेंट है वो तो ये है ही ना, इतने तो सभी के अंदर एक जैसे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें जो थी आपके ये हमने जीनोम साइज के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जो मैंने क्वेश्चन पुट किए हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।